हेलो दोस्तों एवरेज की क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा रिप्लेसमेंट है। ठीक है। तो देखो रिप्लेसमेंट मतलब क्या हो कि एक जो कोई भी संख्या है वो बाहर निकालते हैं और उसकी जगह हम क्या दूसरा इन कर लेते हैं। ठीक है। तो एक बाहर निकलेगा और दूसरा उसकी जगह क्या आ जाएगा, इन हो जाएगा। तो हमारा जो एवरेज है उसमें क्या फर्क पड़ेगा वो हमको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास तीन आदमी है। क्या है? तीन आदमी है, एक ये है, एक दो ये है और एक कितना तीन हो गया। ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये तीन आदमी है और हर आदमी का वेट है वो कितना है, 60 kg है। इसका भी 60 kg है, इसका भी 60 kg है और मान लेते हैं इसका भी 60 kg है। ठीक है। तो इन सभी का औसत कितना हो जाएगा, एवरेज वेट कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 60 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 kg हो जाएगा। ठीक है। अब देखो तीन आदमियों में से तो तीसरा आदमी है वो कंपनी से छोड़ के चला गया। मान लेते हैं कंपनी है उसको वो छोड़ के चला गया। ठीक है। और उसकी जगह कोई नया आदमी आता है तो वो क्या करता है, एवरेज में 2 की वृद्धि कर देता है। नया आदमी आता है तो एवरेज में 2 की वृद्धि करता है तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है। तो एवरेज में अगर 2 की वृद्धि करता है तो हर आदमी के वेट में भी कितने की होगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। हर आदमी के वेट में भी कितनी हो जाएगी, 2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो टोटल देखो कितने आदमी है, तीन आदमी है और एक आदमी के वेट में 2 की वृद्धि हो रही है तो टोटल कितने वेट की वृद्धि हो जाएगी, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब देखो हमको बताना है कि जो नया आदमी आया है, जो 60 kg वाला व्यक्ति गया है, उसकी जो नया आदमी आया है उसका वेट कितना है ये हमको बताना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, तो उसका 60 kg वेट तो है। ठीक है। तो जो नया आदमी आ रहा है वो 60 kg वेट तो लेके आ रहा है, जो 60 kg वेट है वो तो लेके आ रहा है। उसके बाद देखो हर आदमी के वेट में 2 की वृद्धि हो रही है, मतलब 6 kg वेट है वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। क्योंकि अगर वो 6 kg वेट एक्स्ट्रा ले रखा है तो वो 6 kg है वो सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा ना। तो वो कितना है, 6 kg वेट है वो एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो देखो पहले कितना था वेट, 60 kg था, उसके बाद वो 6 kg और एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो 60 + 6 कितना हो जाएगा, 66 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 kg हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसको देखो और समझा सकता हूँ मैं आपको। देखो हर आदमी के वेट में 2 की वृद्धि हो रही है तो टोटल तीन आदमी है तो तीन आदमी के वेट में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो नया वाला व्यक्ति आने से देखो टोटल वेट में कितने की, 6 की वृद्धि हो रही है। ठीक है। कितने की हो रही है, 6 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है मतलब देखो पहले 60 kg का आदमी था तो वो 60 kg का तो आया ही है, 60 kg का तो वो आदमी आया है। उसके बाद भी उसमें 6 की वृद्धि हो रही है तो वो 6 है वो सब में बराबर 2 में बढ़ जाएगा, सब व्यक्तियों में 2 kg बढ़ जाएगा उस 6 से। तो जो नया वाला व्यक्ति है उसका वेट कितना है, तो पुराना वाला जो 60 तो आया है उसमें तो 6 एक्स्ट्रा आ रहा है वो आया है। ठीक है। तो पुराने वाले व्यक्ति का जो वेट कितना है, 60 तो दे रखा है, उसके बाद 6 kg वो क्या लेके एक्स्ट्रा आया है और 6 kg क्योंकि टोटल वेट में वृद्धि हुई ना तो वो 6 kg एक्स्ट्रा लेके आया है उससे। तो पहले देखो 60 था उससे वो 6 kg एक्स्ट्रा लेके आया है तो कितना, 66 kg हो जाएगा। तो नए वाले व्यक्ति का वेट कितना हो जाएगा, 66 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66 kg हो जाएगा। और इनका वेट कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका जो ये तो हमारा जो बेसिक अप्रोच है उससे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ उस टाइप से कैसे करेंगे। ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोच में क्या करना है, जो नया वाला व्यक्ति आ रहा है उसका अगर कुछ भी ज्ञात करना हो, वेट ज्ञात करना हो, आयु ज्ञात करना है, तो यहाँ पे न्यू लिख देते हैं, एन बराबर लिखेंगे हम ओ मतलब जो पुराना व्यक्ति है, ओल्ड है, उसकी आयु या वेट, जो आयु है या वेट जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, वो प्लस माइनस क्या करना है, प्लस माइनस हर आदमी के औसत में, एवरेज में हर आदमी में कितनी वृद्धि हो रही है। तो औसत में वृद्धि कितनी हो रही है वो लिखना है। तो गुणा औसत में क्या लिखनी है, वृद्धि लिखनी है। यहाँ पे देखो प्लस है औसत में वृद्धि और टोटल कितने नंबर है उससे क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। ठीक है। तो प्लस औसत में वृद्धि गुणा टोटल नंबर मतलब कुल संख्या, क्या करना है, कुल संख्या। ठीक है। तो हर आदमी के देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो हमको नया वाला व्यक्ति का वेट बताना है तो एन बराबर हो जाएगा, तो पुराना वेट कितना है उसका, 60 kg है तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो औसत बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। यदि घटता तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है। औसत में वृद्धि हो रही है मतलब 2 की वृद्धि हो रही है और टोटल कितने आदमी थे, 3 आदमी थे। ठीक है। तो एक आदमी में 2 की वृद्धि हो रही है तो 3 में कितनी हो जाएगी, 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो नए वाले व्यक्ति का वेट कितना होगा, 60 + 6 कितना हो जाएगा, 66 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 kg हो जाएगा। और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम जितने भी क्वेश्चन है वो हम इसी स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है वो लास्ट तक जरूर देखें और हमारा जो चैनल है उसको भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो यार, जिससे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल भी मुझे मिल जाए। ठीक है। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का वो इस प्रकार से है कि 8 जहाजकर्मी का जो औसत वजन है वो कितना है, 1.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है। मतलब 8 जहाजकर्मी जिनका औसत कितना बढ़ जाता है, 1.5 kg बढ़ जाता है। जब एक जहाजकर्मी जिसका वजन 60 kg है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है तो नया व्यक्ति का वजन बताना है हमको। ठीक है।
तो पहले देखो मैं आपको जो बेसिक अप्रोच है उससे बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, कि बेसिक अप्रोच से हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 8 व्यक्ति दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 8 व्यक्ति दे रखे हैं, तो वेट में कितनी की वृद्धि हो जाएगी 8 गुना औसत में देखो 1.5 की वृद्धि हो रही है, तो 8 व्यक्तियों का जो 8 व्यक्तियों का वजन है उसमें भी 1.5 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो एक आदमी में अगर 1.5 की वृद्धि हो रही है तो 8 आदमियों में जो कितने वेट की वृद्धि हो जाएगी 12 kg की वृद्धि हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 12 kg की वृद्धि होगी। तो 12 kg की वृद्धि होगी तो जो पुराने वाला आदमी है वो देखो 60 kg का तो आ ही रहा है, 60 kg का तो आ रहा है। उसके बाद वो आने के बाद क्या बोल रहा है, देखो 60 kg का तो आएगा, उसके बाद वो कितना ज्यादा लेके आ रहा है, तो वो देखो 12 kg ज्यादा लेके आ रहा है, जिससे ही तो 12 क्या औसत में 1.5 की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो नया वाला व्यक्ति है वो कितना 12 kg वेट ज्यादा लेके आएगा। ठीक है, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 kg हो जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नॉर्मल देखो टोटल हमारे पास 8 आदमी है, हर आदमी के अगर वेट में 1.5 बढ़ रहा है तो 8 आदमियों का वेट 12 kg बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है कि पुराना जो नया व्यक्ति है उसका वेट कितना है, तो पुराना देखो जो 60 kg का तो आ ही रहा है, वो आदमी जो नया वाला आ रहा है वो 60 kg का तो आएगा, उससे ज्यादा आएगा, जिससे तो उसके औसत में वृद्धि होगी ना, तो वो 60 kg का तो आएगा, उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो कितना 12 kg ज्यादा आ रहा है, तो 60 में वो 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 72 kg हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्मार्ट अप्रोच में मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो क्या थी कि नए वाले व्यक्ति का वेट ज्ञात करना है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं O प्लस माइनस औसत में वृद्धि गुना कुल संख्या, टोटल कितने नंबर है। ठीक है, तो औसत में देखो 1.5 की वृद्धि दे रखी है और टोटल कितने नंबर है 8 नंबर है, उससे क्या कर दो गुणा कर दो। ठीक है, तो नया औसत बराबर कितना हो जाएगा हमारा, नया आदमी का वेट है वो कितना हो जाएगा, जो पुराना आदमी है उसका वेट कितना है 60 kg है, उसके बाद देखो वेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, 1.5 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो नया आदमी का वेट कितना हो जाएगा 60 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72 kg हो जाएगा। ठीक है, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, क्योंकि आप जब सभी क्वेश्चन करोगे तभी तो आपके जो डाउट है वो क्या होगा क्लियर होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक प्लीज वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक है वो रिटायर्ड हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया शिक्षक आ जाता है जिसकी एज कितनी दे रखी है 25 वर्ष दे रखी है। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु वो 3 वर्ष क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो जो रिटायर्ड शिक्षक है उसकी आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो नया आ रहा है उसकी देखो 25 दे रखी, तो n का मान तो हमें 25 हो जाएगा, और हमको देखो यहाँ जो पुराना रिटायर शिक्षक हो रहा है उसकी आयु बतानी, तो मतलब o का मान बताना है। ठीक है, तो हमारा जो ट्रिक क्या है वो है कि हमारा जो n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है हमारा o प्लस माइनस औसत में वृद्धि गुणा कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो औसत में क्या हो रही है 3 की कमी हो रही है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितने 10 है तो 3 गुणा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको देखो नया की दे रखी है, हमको नया कितना दे रखा है 25 वर्ष का दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड हमको ज्ञात करना है और ये कमी दे रखा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओ बराबर कितना हो जाएगा, जो पुराना आदमी है उसकी आयु बराबर कितनी हो जाएगी माइनस का 30 है, इधर किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 30 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में है वो 50 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जिसका जो वजन है वो कितना है 50 kg है। ठीक है, वो क्या था इस कक्षा से चला जाता है और उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ जाता है ठीक है, तो जिससे जो कक्षा का जो एवरेज वेट है वो कितना हो जाता है 1/2 kg बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब 0.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए विद्यार्थी का हमको वजन ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो हमारी जो ट्रिक है वो यूज करेंगे हम। ट्रिक क्या है कि n बराबर होता है o, यहाँ पे देखो वजन क्या हो रहा है 50 के बढ़ जाता है, यहाँ पे देखो एवरेज क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और टोटल नंबर कितने हैं 50 हैं, और हर आदमी में कितना की वृद्धि हो रही है 0.5 kg की वृद्धि हो रही है, तो 50 को 0.5 से क्या कर लो गुणा कर लो। ठीक है, तो जो नया आदमी है उसका वेट कितना हो जाएगा n बराबर, जो पुराना था उसका वेट कितना है 50 kg है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये देखो यहाँ से ये पॉइंट से जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। तो नया आदमी का वेट कितना हो जाएगा 50 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75 kg हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनका सोल्यूशन हम एक लाइन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब देखो अपना अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 व्यक्तियों का जो औसत आयु वो कितनी 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु कितनी है 30 वर्ष और 34 वर्ष है। ठीक है,
8 व्यक्तियों की औसत आयु वो 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो 2 नए व्यक्ति आते हैं। जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु क्या है यह हमको बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी जो पहले वाला क्वेश्चन क्या था उसी टाइप से करेंगे। आपको घबराना नहीं है, जिसमें 2 व्यक्ति दे रखा है, दोनों का क्या कर लो, योग कर लो, दोनों की आयु उनको जोड़ लो। ठीक है, तो वो कितने हो जाएगा, ओल्ड की जगह इनके दोनों की आयु का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है, जो ट्रिक है वो क्या है कि n बराबर हमने बताया था कि o यदि बढ़ जाए तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, 8 है, और कितनी वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 8 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n बराबर जो नया आदमी है उनका वेट बराबर पुराने आदमियों का वेट कितना हो जाएगा, देखो आयु, सॉरी यहाँ पे आयु बताना है हमको। ठीक है, तो पुराने आदमियों की एज कितनी हो जाएगी, 30 और 34 कितनी हो जाएगा, 64 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस कितना हो जाएगा, 8 की कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो नए आदमी आ रहे हैं उनका वेट कितना हो जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा, 4 4 8, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो नए आदमियों का जो वेट है वो कितना हो रहा है, 88 kg हो रहा है। कितना हो रहा है, 88 kg हो रहा है। लेकिन इसने बोला कि 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है। सॉरी देखो वेट, ये आयु पूछ रहा है, तो 88 ईयर हो जाएगा। कितने हो जाएगी, 88 ईयर हो जाएगी। इसने देखो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछी है, तो देखो 2 आदमी है जिनका टोटल आयु कितनी है, 88 kg दे रखी है, तो इनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 88 में क्या कर दो, 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो जब 88 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो नए व्यक्ति की जो औसत आयु है वो कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन SSC MTS 7 अगस्त 2019 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समूह के 20 व्यक्तियों की जो औसत आयु है कितनी है, 30 है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक समूह है जिसमें 20 आदमी है और जिनकी आयु कितनी दे रखी है, एवरेज एज कितनी दे रखी है, 30 साल दे रखी है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति है वो समूह को छोड़ देता है, जबकि एक समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। ठीक है, तो एक आदमी छोड़ के चला जाता है, उसकी जगह एक महिला आ जाती है। ठीक है, तो औसत आयु में क्या हो जाता है, 1 वर्ष की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो महिला की उम्र कितनी है। ठीक है, तो जो हमारी जो ट्रिक है उसी से करेंगे। n बराबर हो जाता है हमारा o, यहाँ पे देखो 1 वर्ष कम हो जाती है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, औसत में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। टोटल कितने आदमी है, 20 आदमी है, तो कितनी 20 की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नए व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति है उसका क्या बताना है हमको, वेट बताना है। तो नया व्यक्ति क्या महिला है, तो महिला का क्या बताना है हमको, वेट, सॉरी इसकी आयु बतानी है। ठीक है, तो महिला की आयु कितनी हो जाएगी, n बराबर जो आदमी छोड़ के गया है उसकी आयु कितनी है, 50 वर्ष है, तो ओ की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसमें से क्या कर दो, 20 निकाल दो। ठीक है, तो 50 में से जब 20 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आदमी की जगह आइए, क्या आइए, महिला आइए, मतलब लेडीज आइए, तो जो लेडीज की जो आयु है, जो महिला आई है या लेडी की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। ठीक है, तो महिला है जो आदमी गया है वो तो देखो 50 वर्ष का गया है। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा, और जो आया है वो कितने की आया है, 20 वर्ष की आई है। आया है वो कितनी की आई है, 30 वर्ष की आई है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो आयु जो आयु महिला की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट है उसी से करेंगे हम। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है।